अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर वीकली सेशन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और सेकेंडली, अगर संडे का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को हमारे ओपन ग्रुप्स, 3 फ्री ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे एंड दोनों ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ अली नवाज मौजूद हैं। ही इज द सीईओ ऑफ द शेख सिक्योरिटीज। तो आइए वेलकम करते हैं एंड आज की मार्केट की अपडेट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर, जैसे कि हमने देखा कल जो है वो मूडिज रिपोर्ट आई, तो हमने देखा मार्केट में जो है वो स्टेबिलिटी देखी हमने। फिर आज भी हमने मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखी और एंड में हमने जो है वो सेलिंग देखी थी हमने। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक हेल्दी साइन है प्रॉफिट टेकिंग जो हुई। तो वीकेंड पे अक्सर लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो यही इसकी वजह है जो ये सेलिंग हुई या कोई और वजह है इसकी? देखिए, हमने ये देखा है मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से इस तरह हो रहा है कि मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में है। मार्केट में मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रहता है। हाउएवर जैसे ही मार्केट 66,000 के लेवल के करीब जाती है कि वहां पर थोड़ी डे एंड पर प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। हाउएवर हमने ये भी देखा कि साथ में कुछ स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ बंद हुए हैं। जिसमें हमने रिफाइनरीज को देखा, साजगार को देखा, खासतौर पे ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे मोमेंटम में बंद हुआ है। कुछ इंटरेस्ट हमने फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में भी देखा। सर्ल में बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है। सीमेंट्स में हम देख रहे हैं बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है और वो पॉजिटिव नोट पे क्लोज होते हैं। तो आई थिंक ये जो एक्टिविटी जब मार्केट में हमने फरवरी के मंथ में देखा कि काफी अच्छी रैली हुई है और तकरीबन जो मार्केट में इलेक्शन के बाद जो मार्केट 59-60 आ गई थी, अब वो 66 तक 10% की अच्छी रैली, और कुछ स्टॉक्स में तो 20-25-30% की रैली भी हो गई है। तो अब ये लेवल पे एक नॉर्मल होता है कि जब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन खत्म होता है, आगे अगले वीक हम रमजान देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी भी आने में अभी 10 दिन रहते हैं, तो कोई ट्रिगर शॉर्ट टर्म में या इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। इसकी वजह से मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। जैसे पीएसओ की बात की जाए तो पीएसओ ने जो है वो आज काफी कोशिश की 175 के ऊपर की क्लोजिंग देने की। और एक दिन पहले भी जो है वो 175 के ऊपर जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। तो पीएसओ ने जो लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, तो कितने चांसेस हैं, कितनी जल्दी वो जो है वो उसके पैसे रिलीज हो जाएंगे सर्कुलर डेब्ट के? और अगर हो गए तो पीएसओ का क्या टारगेट जो है वो आप ले सकते हैं, बता सकते हैं? जी देखिए, ये पीएसओ में हमने देखा है कि सर्कुलर डेट का इशू अभी का नहीं है, काफी सालों से चल रहा है। और नॉर्मली जब इस तरीके की पीएसओ थोड़ा सा कैश क्रंच में रहता ही है। हाउएवर अब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये सर्कुलर डेट को जो है वो मैनेज कर ले। फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट को तो इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस बढ़ाकर। और अब वो वक्तन फवक्तन गैस प्राइसेस बढ़ाकर, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाकर, जो जितनी तेजी से सर्कुलेट बढ़ रहा था उसको तकरीबन इन्होंने खत्म कर दिया है। तो पीएसओ के आगे वाले जो फ्लोज हैं वो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो काफी बेहतर उसका कैश फ्लो हो जाएगा। हाउएवर एक सर्कुलर डेट जो ऑलरेडी बुक पर है, उसके लिए गवर्नमेंट को मैकेनिज्म जो है वो वर्कआउट कर रही है आईएमएफ के साथ मिलकर। अगर वो वर्कआउट हो जाता है तो उसके कैश फ्लो में काफी और इम्प्रूवमेंट आएगी। और इस तरीके का लेटर्स लिखना, ये तो आई थिंक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस होता है कि जब आपके पास कोई बड़ी पेमेंट आती है और लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो सिंस वो पीएसओ एक गवर्नमेंट एंटिटी है, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह हमारे कैश फ्लोज को ईज ऑफ किया जाए ताकि हम अपनी कमिटमेंट्स को मीट कर दें। तो आई थिंक इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और हुकूमत काम कर रही है सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इस साल में कुछ बेहतर खबरें सुनने मिलेंगी हमें सर्कुलर डेट के हवाले से। पेरिस जी के प्लीज। बारे में जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही और अपर लॉक के करीब जो है वो रेजिस्टेंस थी हैवी। क्या न्यूज़ है पेल में, क्या मजीद पोटेंशियल नजर आती है और इसमें फॉरेन बाइंग की थी उसमें आज? जी अरीबा, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही थी, बट मैं आपका क्वेश्चन समझा हूँ।
कि पार्क इलेक्ट्रॉन के हवाले से आप पूछ रही हैं। देखिए, पार्क इलेक्ट्रॉन की परफॉर्मेंस पिछले 1-2 दिन से मार्केट में काफी बेहतर है। और आई थिंक ये इसमें कुछ 4-6 महीने पहले एक एक्विजिशन की भी जो है वो बात आई थी कि एक फॉरेन कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनी जो है वो इसका अप्लायंसेस डिवीजन एक्वायर करना चाह रही थी। अब फिर हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से वो एक्विजिशन नहीं हो सकी है। बट अब मार्केट में दोबारा इस तरीके की बातें हो रही हैं कि वो डील, सिंस अब हमारी जरा इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो अब वो डील दोबारा जो है वो रिवाइव हो गई है और उस पर दोबारा काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि काफी बेहतर एक्टिविटी पार्क इलेक्ट्रॉन के शेयर्स में देखी गई है। अच्छा, तो टेलीकार्ड ने भी ब्रेकआउट दिया और वहां से अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो होती हुई नजर आई। अचानक जो है वो टेलीकार्ड में ऐसा क्या हुआ है जो ब्रेकआउट आया? नहीं, टेलीकार्ड एक्चुअली हमारी एक्टिव कवरेज में है भी नहीं और हम उससे कवर भी नहीं कर रहे हैं। और ये जनरली हम इसको पेनी स्टॉक क्लासिफाई करते हैं और इसमें बहुत सारी मूवमेंट जो है वो मार्केट में ट्रेडिंग के हवाले से ही होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मटेरियल डेवलपमेंट है। और मैं भी रेकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को कि वो जरा स्टॉक्स में, इस तरीके के स्टॉक्स की कॉम्पोजिशन पोर्टफोलियो में बहुत ही कम होनी चाहिए। और अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अगर वो इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग भी करते हैं तो बहुत कम होनी चाहिए। और वो ज्यादा फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स में करेंगे तो उनके पोर्टफोलियोज भी सिक्योर रहेंगे और उनके रिटर्न्स भी बन जाएंगे। सर, इस वक्त जैसे कि मार्केट में एक ही बात चल रही है कि साझगार में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें या ना करें, और जो नहीं ले सके वो लें या फिर नहीं नहीं लें। आई थिंक काफी जो है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ से इन्वेस्टर्स जो है वो कंफ्यूज हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हुए भी जो है वो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप क्या टारगेट जो है वो देते हैं इसका? देखिए, साजगार एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से ग्रोथ की है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक रिक्शा से लेकर अब वो गाड़ियां, और गाड़ियों का भी जो इनके मॉडल है वो काफी पाकिस्तान में सक्सेसफुल रहे हैं और उनकी काफी डिमांड भी हम देख रहे हैं। और ये अब इलेक्ट्रिक कार भी इन्होंने लॉन्च कर दी है, फिर ये एक टैंक करके गाड़ी भी लॉन्च कर रहे हैं। तो शायद आप अगर उनकी ट्रेलिंग अर्निंग्स यानी प्रीवियस अर्निंग्स पर देखें तो शायद आपको साजगार महंगा लगेगा। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि यहाँ पर जो लोग ले रहे हैं वो उसको लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ ले रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो लॉन्च करता रहेगा और उसमें ग्रोथ आती रहेगी और जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी। तो आई थिंक इन लेवल्स पर साजगार में जो भी काम कर रहा है या करना चाहता है, उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इसमें यहाँ से एक अच्छी करेक्शन पॉसिबल है कि आए। बट अगर ये एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है तो जो भी काम करे उसको लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ ही इन लेवल्स पर बाय करें। के इलेक्ट्रिक और पीआई और बाकी कंपनीज की जो सर्कुलर डेट के हवाले से हैं, वो सारी जो है वो ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन एसएसजीसी जो है वो अभी तक बिहाइंड द विंडो है। तो कोई एक्टिविटी भी नजर नहीं आ रही अपने एक आध दिन में। तो कोई इम्प्रूवमेंट आने का चांस है आपकी नजर में? देखिए, गैस यूटिलिटी कंपनीज के कैश फ्लोज भी काफी बेहतर हुए हैं जब से ये फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट रुका है। हाउएवर सिंस एसएसजीसी में जो है वो अ, अ, बलूचिस्तान और सिंध का एरिया आता है और बलूचिस्तान से रिकवरीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सुई नॉर्थ के हालांकि कैश फ्लोज काफी बेहतर हुए हैं। सुई साउथ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना सुई नॉर्थ पर है। बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो जरूर है, लेकिन हम जैसे ही देखेंगे कि ये रिफाइनरी सॉरी कह रहा हूँ, ये गैस यूटिलिटी कंपनीज के कैश फ्लोज में बेहतरी आई है तो डेफिनेटली स्विस साउथ की बुक्स और कैश फ्लो भी रिलेटिवली बेहतर होंगी। तो शायद इसमें भी हम कोई अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट आगे आने वाले दिनों में देखें। तो बैंक्स के हवाले से बात की जाए तो हमने देखा आज कोई मूवमेंट नहीं हुई बैंक्स में, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि आज जो है वो मूवमेंट होगी। तो इसकी क्या वजह है जो मूवमेंट नहीं हुई बिल्कुल भी आज? जी, पिछले और जो बिग बैंक्स और मिड साइज बैंक्स में तो पिछले 6 महीनों में ऑलरेडी 100% से ज्यादा का रिटर्न बन चुका है। अगर हम पिछले 6-8 महीने पहले मीजान का रेट देखें और एमसीबी का और यूबीएल का देखें, तो आई थिंक स्टॉक प्राइसेस डबल हो गई हैं अपने लो से और उसके बाद डिविडेंड्स अलग आए हैं, तो 100% से ऊपर का रिटर्न बन गया है इन स्टॉक्स में। तो आई थिंक इस लेवल्स पर अब थोड़े से कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे रैली कर चुके हैं, तो आई थिंक कोई अब बात नहीं है। कुछ टाइम यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर जाए तो जैसे ही पे मार्केट में रैली रिवाइव होंगी
और अप्रैल में फिर क्वार्टरली रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा, और ये जो बैंक्स क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं, फिर जब वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो इनमें इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बोला कि जैसे मार्केट में आज स्टेबिलिटी थी, तो स्पेशली रिफाइनरी सेक्टर में देखा हमने क्या बहुत स्टेबल थे। तो आप कुछ रिव्यू देंगे, व्यू देंगे इसका रिफाइनरी सेक्टर का? देखिए, रिफाइनरी सेक्टर में हुआ ये है कि जो रिफाइनरी पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्रपोज की थी, वो उस पर कुछ लोकल रिफाइनरीज को कुछ रिजर्वेशंस थे, वो रिजर्वेशंस उन्होंने हल कर दिए थे और एक अमेंडेड पॉलिसी आ गई है। उसके लिए उन्होंने कुछ इंसेंटिवाइज दिया है, इंसेंटिवाइज किया है रिफाइनरीज को कि वो अगर अपग्रेड करती हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए इंसेंटिव्स दिया जाएगा, लेकिन वो इंसेंटिव जो मिलेगा वो उसको डिविडेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। उनको एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करने होंगे वो पैसे, और उससे वो पैसे रिफाइनरी की अपग्रेडेशन में ही यूज हो सकेंगे। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, इनकी अर्निंग्स काफी बेहतर आएंगी, बट इनके पे आउट्स नहीं बढ़ेंगे, ये इन्वेस्टर्स को अपने जहन में रखना है। बट डेफिनेटली अर्निंग्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और उसी को मार्केट जो है वो प्राइसिंग कर। पॉइंट पे मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वह हैंड रेज करके और माइक ऑन करके पूछ सकता है। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा था कि मार्केट जो है वो 70,000 के इंडेक्स पर जो है जाते हुए हमें नजर आ रही है। और क्या ये आपको क्या लगता है, ये अपना प्रीवियस जो इसका हाई है क्या ये तोड़ देगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कौन सी कंपनीज जो है वो आपको लगती हैं जो अपना मेजर पार्ट जो है वो प्ले करेंगी? क्या ओजीडीसी है, पीपीएल है, रिफाइनरी सेक्टर, या कोई भी कंपनी जो आपको लगती है? देखिए, इस मार्केट जो सिर्फ री रेट ही थोड़ी बहुत हो जाए, तो ही मार्केट में 70,000 के 80,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगी, अगर मार्केट से 1 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स री रेट कर ले। और आई थिंक ये इस मार्केट में अगर ये भी मूवमेंट आती है री रेटिंग वाली, या जो भी पॉजिटिव मूवमेंट आती है, तो वो लीड जो सेक्टर्स ईएनपी, बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, यही पावर सेक्टर, यही 4-5 सेक्टर जो है वो लीड करेंगे। और उसके साथ फिर जब मार्केट में ये सेक्टर्स लीड करते हैं तो बाकी सेक्टर्स में भी इंटरेस्ट आ जाता है। हाउएवर, मेरा ख्याल से ये जो 5 सेक्टर्स के नाम लिए, इनकी अर्निंग्स और डिविडेंड्स इतने सॉलिड हैं कि यही सेक्टर जो है मार्केट को लीड करे। सर, सेशन रैप अप करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक आपको क्या लग रहा है आज की क्लोजिंग को देख के कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कोई टिप अगर आप प्रोवाइड करना चाहें। जी देखिए, नेक्स्ट वीक भी मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। वो एक अलग फैक्टर है कि अगले ट्यूसडे से जो है वो प्रॉब्ली इंशाल्लाह रमजान स्टार्ट हो रहा है, तो जनरली होता ही है कि रमजान के शुरू के 1-2 दिन में एक्टिविटी थोड़ी सी डल रहती है। लोग जरा से एडजस्ट होते हैं नई टाइमिंग्स के साथ और उसके साथ, बट ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि फॉरेन बाइंग मार्केट में इस पूरे वीक रही है, और लगता है कि आगे कंटिन्यू करेगी। फिर एक ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी का है जो कि फिर आपकी कैबिनेट फॉर्म प्रॉब्ली इस वीकेंड तक हो जाएगी, और बहुत अच्छे नाम जो है वो हम फाइनेंस मिनिस्टर के लिए सुनने में मिल रहे हैं। फिर आईएमएफ की रोज स्टेटमेंट आ रही है, और वो आई थिंक उसने उनकी स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि उन्होंने वो बहुत मतलब प्रोग्राम देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, एज लॉन्ग एज हम उनकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर दें। तो आई थिंक ये सारी चीजें ट्रिगर्स हैं मार्केट के अंदर, और फिर जैसे ही मार्च खत्म होगा तो अप्रैल से फिर रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट में ट्रिगर्स हैं, आई थिंक मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ ही है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आपका सेशन जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आगे आने वाले सेशंस में भी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।